अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड ऑफ सर्विस जिसे लेबर की ज़ुबान में हिसाब भी कहते हैं, सऊदी अरब का कानून इसके बारे में क्या कहता है? आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो आपको किस हिसाब से मिलना चाहिए? इसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाज़मी फॉलो कर लें। इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि एंड ऑफ सर्विस सबके लिए एक जैसा नहीं होता। पहला चैप्टर ये कि कम से कम आपकी कितनी सर्विस होनी चाहिए जिसके बाद आप अपनी कंपनी से एंड ऑफ सर्विस की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर ये कि आपकी कंपनी अगर आपके साथ काम करना छोड़ देती है, आपके साथ काम करना रोक देती है, फिर आपको जो एंड ऑफ सर्विस है वो किस हिसाब से मिलेगा। तीसरा इसका चैप्टर ये कि अगर आप कंपनी के साथ काम करना रोक देते हैं तो फिर आपको एंड ऑफ सर्विस किस हिसाब से मिलेगा। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के लिए आपकी सर्विस कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं और जो पहले 3 महीने होते हैं, जिन्हें तजर्बाती मुद्दत भी कहते हैं, जो पहले 90 डेज होते हैं, अगर वो गुजरने के बाद अगली कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, तो वो जो 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों के लिए भी आप अगली कंपनी से एंड ऑफ सर्विस के लिए सवाल कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है उसका जो हाफ है उस हिसाब से अगली कंपनी को आपको एंड ऑफ सर्विस देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर अगली कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, अगर आप खुद काम छोड़ते हैं तो फिर आप एंड ऑफ सर्विस के लिए उनसे सवाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ 1 साल भी काम करते हैं और 1 साल गुजरने के बाद अगली कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, तो फिर जो आपका एंड ऑफ सर्विस जो बनेगा वो आपकी जो सैलरी है उसका जो हाफ है उस हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस आपका मिलना चाहिए। यहाँ पर आपने एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर अगली कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, तभी आपको एंड ऑफ सर्विस आपका मिलेगा। अगर आप काम छोड़ रहे हैं 3 महीनों के बाद या 1 साल के बाद, फिर आपको कोई भी एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हुए ज्यादा अरसा हो गया है और आपकी कंपनी आपके साथ काम करना रोक देती है कि यहाँ से आगे अब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर आपको काम करते हुए 5 साल या 5 साल से कम हुए हैं, तो फिर जो आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, जो आपकी मौजूदा उस टाइम जो सैलरी होगी, यानी आपने किसी भी कंपनी के साथ 4 साल काम किया है, तो 4 साल के बाद उस टाइम जो आपकी सैलरी होगी उसका जो हाफ है उस हिसाब से आपको पर ईयर हर साल के हिसाब से आपको आपका हिसाब मिलेगा। लेकिन अगर आपको काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 6 साल, 7 साल, 10 साल हो चुके हैं, तो फिर 5 साल से ऊपर जितनी भी आपकी सर्विस बनती है उतने अरसे के लिए आपकी जो उस टाइम जो सैलरी होगी वो फुल सैलरी आपको हर साल के हिसाब से मिलनी चाहिए। पहले 5 साल के लिए हाफ सैलरी है, अगर 5 साल से ज्यादा आपको गुजर चुके हैं तो फिर 5 साल से ऊपर आपका जितना भी अरसा बनता है वो आपको आपकी फुल सैलरी सऊदी अरब के कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पॉइंट की तरफ। अगर आप कंपनी के साथ काम करना रोक देते हैं कि अब हम यहाँ से आगे कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो किस हिसाब से बनेगा। अगर आपको कंपनी में 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम हुए हैं, तब जो आपकी सैलरी का जो हिसाब बनेगा, जो आपका एंड ऑफ सर्विस जो बनेगा, आपकी सैलरी का 1/3 बनेगा। यानी अगर आपकी सैलरी के 3 हिस्से किए जाएं तो एक जो हिस्सा है वो आपको जो है वो हिसाब आपका मिलेगा 2 साल से 5 साल के दौरान। ये तकरीबन 33.5 तकरीबन इतना बनता है। लेकिन अगर आपकी सर्विस 5 साल से 10 साल के दरमियान है, 5 साल से ज्यादा है और 10 साल से कम है, तब आपका जो एंड ऑफ सर्विस जो बेनिफिट्स हैं वो आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आपकी सैलरी का 2/3 के हिसाब से किया जाएगा। यानी आपकी सैलरी के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो 2 जो हिस्से बनते हैं वो तकरीबन 67, उर्दू में अगर मैं कहूँ तो 67% बनता है। आपकी सैलरी का जो 67% बनता है, 67%, वो आपको मिलेगा 5 साल से 10 साल के दौरान। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा है तो 10 साल से जितने भी ऊपर आपके साल बनते हैं उसका आपको जो है वो फुल सैलरी आपको मिलेगा। यानी अगर आपकी सर्विस 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम है तो आपकी सैलरी का जो 33.5% बनता है उस हिसाब से आपका एंड ऑफ सर्विस बनेगा हर साल का। अगर 5 साल से 10 साल के दौरान है, 5 साल से ज्यादा 10 साल से कम, तो फिर आपकी सैलरी का जो 67% बनता है उस हिसाब से आपकी सर्विस बनेगी। और अगर 10 साल से ज्यादा आपकी सर्विस है तो फिर आपका जो फुल जो सैलरी है, जो मौजूदा आपकी सैलरी होगी 10 साल के बाद, उस हिसाब से आपको फुल सैलरी सऊदी अरब के कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।